हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 2023 जुलाई के लिए। बाकी दिसंबर में भी होगा, उसके बाद भी चलेगा। लेकिन सीटेट की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको इस बार क्वालिफाई करना है, 120 प्लस का स्कोर आपने सोचा है, तो आपको बता दें साथियों, सीटेट के लिए हमारे जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। चाहे सीडीपी की क्लास हो, हिंदी की क्लास हो, मैथ्स की क्लास हो, सारी की सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और चैनल पर डाली भी जा रही हैं। पर डे क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं। जल्द ही लाइव क्लासेस भी आपके लिए स्टार्ट कर दी जाएंगी। और आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहें। और जो भी क्लासेस हैं आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट पर डे अपडेट होती है और पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहां से आप टेलीग्राम से हमारी पीडीएफ जो भी पीडीएफ है उनको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप लोग मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहां से आपकी जो प्रॉब्लम होंगी वो सॉल्व कर दी जाएंगी। क्लियर है मेरे भाई? तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, लगभग 7वां या 8वां वीडियो होगा, जो कि हिंदी गद्यांश से है। हिंदी में गद्यांश कैसे आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए लाए हैं। तो गद्यांश में कुल मिलाकर 10 प्रश्न आते हैं आपके हिंदी गद्यांश के, और 5 नंबर का हिंदी पद्यांश होता है, 15 नंबर की आपकी हिंदी पेडागोगी होती है। 10 में से आप 10 नंबर ला सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हिंदी है यार, कुछ नहीं, नंबर आ जाएंगे। लेकिन वहाँ जब बैठते हो एग्जामिनेशन में तो वहाँ 5-6 नंबर ही रह जाते हैं कभी कभी। ठीक, ज़्यादातर देखने को 5 तक ही निपट लेते हैं। तो वहाँ पर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसको करने का एक अलग ही तरीका है। सीटेट जो पेपर में गद्यांश देता है उसका एक अपना ही तरीका है और वहाँ पर बच्चा फंस जाता है। तो यहाँ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप स्कोर कर सकते हैं बहुत अच्छा। और 10 क्वेश्चन है, मात्र 5 मिनट में इनको कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं गद्यांश कैसा आया था। ये पेपर है शायद आपका जनवरी 2023 के पेपर में पूछा गया है ये, तो ये जनवरी का ही है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न है आपके सामने, गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं और कैसे हम, देखिए जो जो मैं बात यहाँ पर नोट करूं उनको आप कॉपी में साइड में नोट करते जाइएगा। इसका मतलब पेपर में जब भी आप सॉल्व करें तो आपको जो 2 पेज मिलते हैं वहां पर, तो उन 2 पेज में साइड में आप नोट करते जाइएगा। वहां से आपके प्रश्न बनते हैं, 5-6 क्वेश्चन वहीं से टैकल हो जाएंगे। जिनके बीच हम अधिकतर समय बिताएंगे उनके भाव विचारों में अधिक लिप्त रहेंगे। किसमें अधिक लिप्त रहेंगे? भाव और विचारों में। तो प्रश्न यहां से बन सकता है, उन्हीं के अनुरूप सोचेंगे और कार्य करेंगे, धीमे धीमे उसी सांचे में ढल जाएंगे। सांचे, ये वर्ड काफी अच्छा है, धीमे धीमे भी अच्छा है और सांचे में ढल जाएंगे। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा कि आपके साथियों से मालूम चल जाता है आप जीवन में कहां तक पहुंचेंगे। किससे मालूम चलता है? आपके साथियों से पता चल जाएगा कि आप जीवन में कहां तक पहुंचेंगे। इसलिए आपके गंतव्य की ओर जो साथी अग्रसर हों उन्हीं का दामन थाम लें। गंतव्य का मतलब होता है आपके लक्ष्य की ओर जो साथी अग्रसर हों, बढ़ रहे हों, उन्हीं का दामन थाम लें। शरीर को स्वस्थ, उत्साही और जीवंत रखने में जो कार्य भोजन, पोषण और व्यायाम करते हैं, वही भूमिका मनुष्य अंतःकरण, बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पर, अंतःकरण के समुचित रखरखाव में साहित्य, स्वाध्याय और नेक पुरुषों के सानिध्य और सकारात्मक परिवेश की है। ये वाली बात बहुत अच्छी लाइन है, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न बनेगा जरूर। माना कि जीवन में अधिसंख्य व्यक्ति अपने जीवन से असंतुष्ट दुख बताते हैं, पर निंदा में उलझे दूसरों की खूबियां नहीं दोस्त तलाश देते हैं। लोग क्या करते हैं जीवन में, अपनी कमियों को नहीं देखते, दूसरों की कमियों को देखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, अरे ये क्या पढ़ाएगा हमको, अब कल परसों का लड़का हमें पढ़ाने आ गया। ऐसी वाली बात आपके सामने मुझे कमेंट बॉक्स में देखने को मिलती है कभी कभी। तो ये आपकी सोच है, आपका फर्क है, लेकिन ये दीक्षित आपके लिए हमेशा तत्पर था, है और रहेगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि जब एग्जामिनेशन के बाद आप लोग लिखते हो ना, सर आपने जो पढ़ाया था उसी में से मेरे क्वेश्चन फंस गए, वो जो खुशी होती है वो अपने आप में बेहतर होती है। जब आप लोग लिखते हो ना, सर 110 नंबर आए, 115 नंबर आए, 105 नंबर आए, वहां जो खुशी मुझे देखने को मिलती है वो अलग ही होती है, अलग ही लेवल की होती है, बेहतर होती है। तो उसको भी देखना होता है। ठीक, बाकी कमेंट नेगेटिव वाले
नेगेटिव भी होंगे, जिनका खुद का स्कोर 85 रह रहा है, 89 रह रहा है, वो लोग ऐसे कमेंट कभी कभी करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग पास कर जाओगे, आराम से कर जाओगे। दीक्षित सर की क्लास लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर क्लास लीजिए, ठीक। बाकी आप लोग जाने। माना कि जीवन में अधिसंख्य व्यक्ति अपने जीवन से असंतुष्ट, दुख बताते, पर निंदा में उलझे, दूसरों की खूबियां नहीं दोष तलाशते हैं, अवसर मिलते ही दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। अवसर मिलते ही क्या करते हैं? दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। स्वार्थ सिद्धि के बाद पहचानते भी नहीं है। किंतु दूसरे छोर पर एक वर्ग उनका है जो उसका उदार, सहज, संयत, आशावादी विचार और बुद्धि से संबद्ध है। तो ये आपका गद्यांश है जो मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ से 5-6 प्रश्न आपके देखने को मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। तो चलिए मैं देख लेता हूँ सबसे पहले, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप लोग लगाइए। हमें कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए? तो कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए? जिनका लक्ष्य हमारे लक्ष्यों से मेल खाता हो, ठीक। अपने से कमतर के साथ मित्रता करनी, मित्रता क्यों कर रहे हो भाई? और गिरा देगा, खुद तो डूब रहा है, तुम्हें भी डुबा देगा। अपने से अधिक धनी व्यक्ति, धन की तो पैसेज में कहीं बात की गई है? एक बात बताओ, गद्यांश में कहीं पैसे की बात की गई है? धन की, अमीर की, गरीब की कहीं बात ही नहीं की गई। तो आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो गद्यांश में दे रखा है आप उसी के अनुसार अपना उत्तर देंगे। जो भी मान लीजिए गद्यांश में कुछ गलत भी लिखा है तो आप उसे 100% ट्रू मान के चलेंगे, तभी सही हो पाएगा। अपने बराबर वालों से मित्रता करनी चाहिए, बराबर वालों की कहीं बोली है? कहीं नहीं बोली। जिनका लक्ष्य हमारे लक्ष्यों से मेल खाता है। अब एक वर्ड ऊपर आया था और मैंने हाईलाइट भी किया था, देखिए एक वर्ड आया था ऊपर, मैंने हाईलाइट भी कर दिया था। हाँ, जिनके बीच हम समय बिताएंगे उनके भाव विचारों से अधिक लिप्त रहेंगे, जो उन्हीं के अनुरूप सोचेंगे, कार्य करेंगे, धीमे धीमे सांचे में डल जाएंगे, चाने। यहाँ लिखा था, देखिए, आपके साथियों से मालूम जाता है कि आप जीवन में कहाँ तक पहुंचेंगे, इसलिए गंतव्य की और जो साथी अग्रसर हों उन्हीं का दामन थाम ले। मैंने एक वर्ड टैग किया था यहाँ पर, गंतव्य। गंतव्य का मतलब आपका जो लक्ष्य है वही है, ठीक। तो साथी को कौन सा है? आप जिनका लक्ष्य हमारे लक्ष्य से मेल खाता हो उनका साथ देना चाहिए, उनसे ही मित्रता करनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा। क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर आपके साथियों से मालूम चल जाता है कि आप जीवन में कहां तक जाएंगे। इस वाक्य से क्या तात्पर्य है? वही वाला वाक्य आपका रिपीट हो गया। आपके साथी आपके आने जाने की खबर रखते हैं। कहीं गद्यांश में खबर के बारे में लिखा था कि आने जाने की खबर रखते हैं? गद्यांश को हल करने का सबसे बेहतर तरीका बता रहा हूं। आपके साथियों को देखकर आपके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। ये बात तो ठीक भी लग रही है कहीं तक। आप जैसे होंगे आप वैसे नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भाई? संगत का फर्क तो पड़ेगा। संगत की बात की जाए ना, संगत का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब मैं पढ़ रहा था कहीं, तो एक स्टेटमेंट था कि जो विभीषण था वो रावण के साथ रहा था, बचपन से रावण का भाई था, बचपन से रावण के साथ रहा था लंका नगरी में, लेकिन कभी भी विभीषण पर संगत का प्रभाव नहीं पड़ा। पूरा का पूरा राक्षस कुल, और उस राक्षस कुल के अंतर्गत एक ब्राह्मण, बाकी ब्राह्मण तो रावण भी था, लेकिन जो एक ब्राह्मण विभीषण, उस पर कोई संगत का प्रभाव नहीं पड़ा। एक बात करें कैकेयी की, जो कि भगवान राम के परिवार से थी, उनकी माता थी, लेकिन भगवान राम के घर में रहते हुए भी कैकेयी पर संगत का प्रभाव पड़ गया, मंथरा का प्रभाव पड़ गया, और रावण के कुल में रहते हुए भी विभीषण पर संगत का प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये एक जो बात है वो अपवाद का कारण भी बन जाती है, लेकिन क्या है, संगत का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक। आपके साथी आपके जीवन की ऊंचाइयों का निर्धारण नहीं करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं निर्धारण नहीं करते? ठीक, आपके साथ देखकर आपके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा सकता है आपके साथियों को देखकर। तो ये सेकंड ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदार का विलोम शब्द है। विलोम शब्द एक प्रश्न जरूर पूछता है, प्रत्यय उपसर्ग से प्रश्न पूछता है, समानार्थी शब्द से प्रश्न पूछता है। तो गद्यांश में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। बात करें उदार तो नहीं होता, उदारता नहीं होती, ठीक। अनादर नहीं होता, ये तो आदर का होता है।
आदर का होता है अनादर, ठीक। और ये होता है उदार प्लस ता, तो इसमें तो प्रत्यय लगा दिया है, ये कोई फर्क नहीं। और इसमें अ प्लस उदार, इसमें उपसर्ग लगा दिया है ये, जबकि ये वाली बात है अनुदार, तो अन्न प्लस उदार। यहां पर उपसर्ग लगा है लेकिन यही सही है इसका, अनुदार। उदार का होगा अनुदार। क्लियर मेरे भाई? उदार तो नहीं देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के अंतःकरण, मैंने ये वर्ड टैग किया था और वहीं से प्रश्न बन गया। मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धता के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है, नेगेटिव पूछा है। और ये जब आया था तो मैंने यहाँ पर बात आपसे बोली भी थी, और मैं पैसेज को एक बार दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आजा मेरे भाई, कहाँ जा रहा है तू? पैसेज को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, वही भूमिका मनुष्य अंतःकरण के समुचित रखरखाव, साहित्य पहला वर्ड है, स्वाध्याय दूसरा वर्ड है, नेक पुरुषों के सानिध्य और सकारात्मक परिवेश, तो चार वर्ड हैं, साहित्य, स्वाध्याय, नेक पुरुषों के सानिध्य, सकारात्मक परिवेश। साहित्य, स्वाध्याय, सानिध्य, सकारात्मक परिवेश, यही से प्रश्न बन गया आपका। देखिए मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धता के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है, तो यहाँ सकारात्मक परिवेश की बात की गई है, साहित्य की बात की गई है, सज्जन व्यक्तियों के सानिध्य, नेक पुरुषों के सानिध्य की बात की गई है, लेकिन अवसरवादिता की यहाँ बात नहीं की है, तो ये गलत होगा। और गलत ही आपसे पूछा था, अब गलत पूछा था तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा था। क्लियर है मेरे भाई? तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से किसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है, नेगेटिव पूछा है। देखिए अगर यहां बात की जाए विशेषण और दूसरी बात की जाए विशेष्य, किसकी बात की जाए? विशेष। तो विशेषण तो आपको वो पता ही है, एडजेक्टिव जैसे बोलते हैं। विशेष्य की बात करें तो यहां पर आप संज्ञा की बात कर लीजिए। क्लियर है? समझ जाइए। नेक पुरुष, पुरुष कैसा है? नेक है, तो नेक हो गया विशेषण और पुरुष हो गया विशेष्य। विशेषण विशेष्य की विशेषता बताता है। सकारात्मक परिवेश, परिवेश हो गया संज्ञा, और सकारात्मक कैसा है? सकारात्मक हो या नकारात्मक, ये विशेषण होगा। उत्साही मित्र, मित्र क्या होगा? संज्ञा, और मित्र कैसा है? उत्साही, तो ये विशेषण होगा। रख, रखा, पहले रखा गया, रख के बाद रखावा गया, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो ये नहीं होगा। अब जो नहीं है वही सही है, क्यों? क्योंकि आपसे नहीं ही पूछा था। क्लियर है मेरे भाई? क्योंकि पूछा था आपसे कौन सा विशेषण विशेष का सही संबंध नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? बहुत आसान है, ऐसे पूछे जाते हैं, बताइए। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा है धीमे धीमे, जब ये वर्ड आया था तो मैंने टैग कर दिया था, मुझे मालूम था यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। धीमे धीमे जैसे पिछले जो गद्यांश आए थे इसी प्रकार के वर्ड दिए थे, और वहां पर समास पूछा था तो द्वंद्व समास वाला पूछते थे। धीमे धीमे शब्द है, समुच्चय बोधक नहीं, विदेशी शब्द नहीं, आगत नहीं, पुनरुक्त शब्द है। कैसा है मेरे भाई? पुनरुक्त शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे लोग अवसरवादी कहलाते हैं? कैसे लोग अवसरवादी कहलाते हैं? जो अपना मतलब जो अपना मतलब निकल जाने पर पहचानते नहीं है। ठीक लग रही है बात? कैसे लोग अवसरवादी कहलाते हैं? जो अपना मतलब निकल जाने पर पहचानते नहीं है, जो अपना मतलब निकल जाने पर याद रखते हैं। ये तो नहीं होगा भाई, याद ही क्यों रखेंगे फिर वो। जो अवसरवादी हो। कैसे लोग जो आशावादी हो, आशावादी नहीं होगा। जो उदार मन से सबका भला करते हो, नहीं। जो अपना मतलब निकल जाने पर पहचानते नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत आसान है भाई मेरे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए। अब ये प्रश्न कोई पूछने का था, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। हम कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए? अरे ये तो हो ही गया, इसका मतलब ये रिपीट है कुछ चीजें। चलिए चलिए, तो यही था आपका, और ये था हिंदी का गद्यांश जो आपके पेपर में पूछा गया था। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो 10 नंबर का आपका हिंदी का गद्यांश था, इसमें 8 ही प्रश्न है।
अगर आप लोग सीटेट के बारे में बिल्कुल ही एक तरीके से ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इस बार उन्होंने फतह करने का, हासिल करने का सोच लिया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहते हैं। बाकी जितनी भी लाइव क्लास है वो भी आपके लिए जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। 2-2 घंटे की आपके लिए, 3-3 घंटे की क्लासेस भी चलेंगी, तो आप उनका भी बेनिफिट ले पाएंगे। और बेनिफिट तभी ले पाएंगे जब आप बेनिफिट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी ऐसे ही पैसेज पूछे जाते हैं, आसान पैसेज पूछे जाते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।